अस्सलाम वालेकुम। ये बच्चे उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत आफियत के साथ होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। आज हम लोग केमिस्ट्री का जो नेक्स्ट लेक्चर डिस्कस करने जा रहे हैं और हमारा जो आज का टॉपिक है वो है बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ ये क्वेश्चन लॉन्ग कैटेगरी के हिसाब से और शॉर्ट कैटेगरी में और न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आइए हम लोग आज इसको जरा पढ़ते हैं कि ये बॉयल लॉ जो है वो क्या है। इस टॉपिक को आपने अच्छे से समझना है क्योंकि इसी की बेस पर आप अपने न्यूमेरिकल्स जो हैं इन्हें सॉल्व कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम इसमें इंट्रोडक्शन को देखेंगे। तो बॉयल्स लॉ सबसे पहले हमारे पास इसमें इंट्रोडक्शन आ रहा है। इसका इंट्रोडक्शन है क्या? देखिए बेटा, ये जो बॉयल लॉ है इसको 1662 में रॉबर्ट बॉयल इसने इंट्रोड्यूस करवाया था। रॉबर्ट बॉयल ने 1662 के अंदर ये लॉ इंट्रोड्यूस करवाया था। इसने देखा कि एक रिलेशनशिप है। He observed a relationship between volume of gas and pressure of गैस। इन्होंने एक रिलेशनशिप को स्टडी किया जो कि किसी भी गैस के वॉल्यूम और इसके प्रेशर के दरमियान में था और एक कंडीशन रखी। कंडीशन क्या थी कि ये जो हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं वॉल्यूम ऑफ अ गैस और प्रेशर ऑफ अ गैस, इसके दरमियान में जो हम रिलेशनशिप पढ़ने जा रहे हैं ये रिलेशनशिप कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर स्टडी किया गया। यानी एक ऐसा मीडियम, एक ऐसा एनवायरनमेंट जिसमें टेम्परेचर चेंज नहीं होना चाहिए, तो ही आप इस रिलेशनशिप को फॉलो कर सकते हैं। ये इसकी कंडीशन है। अगर ये आप कंडीशन पूरी नहीं करते, यानी टेम्परेचर अगर कांस्टेंट नहीं रखते, तो फिर आप इस लॉ को अप्लाई नहीं कर सकते। तो सबसे पहले ये हमारे पास इंट्रोडक्शन आ गया कि इन 1662 रॉबर्ट बॉयल स्टडीड अ रिलेशनशिप। उसने एक रिलेशनशिप को स्टडी किया बिटवीन द वॉल्यूम ऑफ अ गैस एंड प्रेशर। उस गैस के वॉल्यूम और प्रेशर के दरमियान एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एक कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर। तो इस रिलेशनशिप को हम बॉयल्स लॉ कहते हैं। तो आइए जरा इसकी स्टेटमेंट को हम समझते हैं कि इसकी स्टेटमेंट है क्या। तो ये इसका इंट्रोडक्शन है। तो इसकी स्टेटमेंट हमारे पास क्या होगी, तो देखते हैं। स्टेटमेंट, बॉयल्स लॉ की जो स्टेटमेंट है, वॉल्यूम of fixed mass of a gas is inversely proportional। inversely proportional है to प्रेशर। प्रेशर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर। तो ये इसकी स्टेटमेंट है हमारे पास, द वॉल्यूम ऑफ अ फिक्स्ड मास ऑफ अ गैस, यानी कि जो वॉल्यूम है वो एक
फिक्स्ड मास ऑफ गैस का होना चाहिए, क्योंकि अगर आप मास चेंज करेंगे ना तो वॉल्यूम उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। इसलिए हमने यहाँ पर क्या कर दिया, फिक्स्ड मास, यानी कि जो गैस है उसका एक खास मास हमने ले लिया और वो फिक्स होना चाहिए। उसका जो भी वॉल्यूम होगा, ये वॉल्यूम इसके प्रेशर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स प्रेशर, उस प्रेशर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा एट कांस्टेंट टेंपरेचर, कांस्टेंट टेंपरेचर के ऊपर। कांस्टेंट टेंपरेचर मैं फिर बता रहा हूं, कांस्टेंट का मतलब कि ये चेंज नहीं होना चाहिए। अगर टेंपरेचर वेरी कर गया, चेंज हो गया, तो ये लॉ अप्लाई नहीं हो सकता। इसकी स्टेटमेंट आपको ये कह रही है, तो स्टेटमेंट क्या होगी फिर, तो हम स्टेटमेंट को इस तरह से कह सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस is inversely proportional to its pressure at constant temperature। तो जी बच्चे ये इसकी स्टेटमेंट थी। अब हम बात करते हैं कि हम इसको ड्राइव कैसे करेंगे। जाहिर बात है अगर आपने इस न्यूमेरिकल्स में इस लॉ को यूज करना है तो इसकी कोई ना कोई डेरिवेशन भी होगी हमारे पास। तो आइए जरा हम उसको मैथमेटिकल फॉर्म के अंदर उसको ड्राइव करते हैं। तो ये मैं सारा यहाँ पे वर्किंग कर रहा हूँ। मैथमेटिकली तो इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, अगर हम इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग बात करें तो वो आपसे ये कह रहा है कि किसी भी गैस का जो वॉल्यूम है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन होता है और इनवर्सली है तो 1/प्रेशर हम लिखेंगे, क्योंकि अगर आप इसको ओवर में नहीं लिखेंगे तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को शो करेगा। तो वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ अ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स प्रेशर एट कांस्टेंट टेंपरेचर, टेंपरेचर कांस्टेंट होना चाहिए। अब वॉल्यूम है, किसी भी गैस के वॉल्यूम को हम V से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो मैंने वॉल्यूम को V से रिप्रेजेंट कर दिया। इसी तरह जो गैस का प्रेशर है, हम इस प्रेशर को P से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो 1/P। P क्या है यहाँ पर, प्रेशर। तो वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, तो हमने इसको ऐसे लिख लिया। अगर मुझे ये साइन खत्म करना है तो ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन को खत्म करने के लिए मुझे एक कांस्टेंट की जरूरत होती है। याद रखिएगा, ये फिजिक्स में भी आपने बात पढ़ी होगी कि जब भी कोई प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट यानी कि जो लगाना पड़ता है जब आपने उसके साइन को खत्म करना हो, तो वो यहाँ पर मैं k ले लेता हूँ। तो मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, तो वॉल्यूम इक्वल है k, k क्या है यहाँ पर, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई बाय 1/P, जो ये वैल्यू थी एज इट इज मैंने यहाँ पे लिख दी है। अब k अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जब k अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये रिलेशनशिप कुछ इस तरह से लिखा जाएगा, k/P, V is equal to k/P। अगर मुझे यहाँ पर कांस्टेंट की वैल्यू चाहिए, k की वैल्यू चाहिए, तो जो प्रेशर यहाँ पर डिवाइड हो रहा है उसको दूसरी तरफ ले जाकर मल्टीप्लाई करवाना होगा। तो जैसे ही आप प्रेशर को दूसरी तरफ ले जाकर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो k इक्वल हो जाता है V और P का प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मतलब मल्टीपल। यानी कि अगर आप वॉल्यूम और प्रेशर को मल्टीप्लाई करवा दें, इनका प्रोडक्ट ले लेंगे, तो इनका प्रोडक्ट कांस्टेंट के इक्वल आएगा। ठीक है, द प्रोडक्ट ऑफ वॉल्यूम एंड प्रेशर इज ऑलवेज इक्वल टू अ कांस्टेंट, और वो कांस्टेंट यहाँ पर k है। तो ये हमारे पास एक छोटा सा रिलेशनशिप अभी बन गया। अब लेट्स सपोज मेरे पास यहां पर मैं लिख देता हूं V1, ये इनिशियल प्रेशर है, और P1 ये मेरे पास इनिशियल V1 इनिशियल वॉल्यूम और P1 इनिशियल प्रेशर। तो ये मैं इस तरह से लिख सकता हूं, K is equal to V1 P1, यानी कि इनिशियल वॉल्यूम और इनिशियल प्रेशर का जो प्रोडक्ट है वो K के इक्वल है। अभी गैस लेट्स सपोज उसका जो भी वॉल्यूम था वो मैंने V1 कंसीडर कर दिया, इट इज कॉल्ड इनिशियल वॉल्यूम।
जो मेरे पास सेकंड इसका जो उस वक्त प्रेशर है वो मेरे पास क्या होगा, इसका इनिशियल प्रेशर। अगर मैं इसका प्रेशर चेंज करता हूं, लेट्स सपोज मैंने प्रेशर चेंज करके P1 से P2 कर दिया, जिसे मैं फाइनल प्रेशर का नाम दे सकता हूं। और इसी तरह वॉल्यूम भी चेंज होगा, क्योंकि जब प्रेशर चेंज हुआ है तो उसके अकॉर्डिंग वॉल्यूम में भी चेंज आएगा, और वो वॉल्यूम मेरे पास फाइनल वॉल्यूम कहलाएगा। तो ये आ गया फाइनल वॉल्यूम, जिसे मैंने रिप्रेजेंट किया V2 से। अगर मैं इस रिलेशनशिप को देखूं तो किसी भी गैस के वॉल्यूम और प्रेशर का प्रोडक्ट K के इक्वल है, जो इसके इनिशियल वॉल्यूम और इनिशियल प्रेशर था। इसी तरह अगर मैं देखूं तो प्रेशर जो फाइनल था और जो फाइनल वॉल्यूम है, इसका भी प्रोडक्ट किसके इक्वल आएगा, कांस्टेंट के इक्वल आएगा। इसका मतलब कि ये भी K के इक्वल है और ये भी K के इक्वल है। हमारे पास एक रूल है मैथमेटिक्स का, इफ A is equal to B and B is equal to C, यानी A अगर B के इक्वल है और B C के इक्वल है, तो याद रखिएगा मैं कह सकता हूं कि A इक्वल है C के, तो फिर A C के भी इक्वल होगा। इसी तरह अगर ये K के इक्वल है और ये भी K के इक्वल है, तो मैं इन दोनों को कह सकता हूं कि ये भी आपस में इक्वल ही होंगे फिर। तो V1 into P1 is equal to V2 P2। तो ये मेरे पास फाइनल इसकी डेरिवेशन आ गई है, और ये बेटा इस बॉयल लॉ की डेरिवेशन है कि V1 P1 का जो प्रोडक्ट है वो इक्वल होगा V2 और P2 का प्रोडक्ट, यानी इनिशियल वॉल्यूम और इनिशियल प्रेशर का जो हमारे पास प्रोडक्ट होता है वो इक्वल होता है फाइनल वॉल्यूम और फाइनल प्रेशर के प्रोडक्ट के। जी बच्चे, ये मेरे पास था मैथमेटिकली फॉर्म, ठीक है। अब आइए हम इसको जरा एक्सपेरिमेंटली भी प्रूव करते हैं। तो एक्सपेरिमेंटली प्रूव करने के लिए हमें यहाँ पे एक छोटी सी डायग्राम की जरूरत होगी, जो आपकी बुक में भी बनी हुई है, आप वहां से भी इसको फॉलो कर सकते हैं। तो आइए जरा इसको पहले देखते हैं कि हमने इसको किस तरह से मैथमेटिकल फॉर्म को के बाद हम लोग एक्सपेरिमेंटल फॉर्म जो है ना उसे कंप्लीट करते हैं। जी बच्चे, तो हम लोग इसका एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन को जरा डिस्कस करते हैं कि हम लोग इसको एक्सपेरिमेंटली कैसे प्रूव कर सकते हैं। तो एक्सपेरिमेंटली प्रूव करने के लिए हमने एक सिलेंडर ले लिया है, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो इस सिलेंडर के अंदर आप देख सकते हैं कि ये हमने इस तरह से एक सिलेंडर ले लिया, और इस सिलेंडर के अंदर हमने एक मूवेबल पिस्टन लगा दिया हुआ है। मूवेबल पिस्टन यानी जो इसके वॉल्यूम को रिड्यूस करने के लिए इस्तेमाल कर किया जाएगा, ये पार्टीशन है, जो कि प्रेशर पड़ने पर मूव करेगा। तो ये मैं यहाँ पे इसको शेड कर रहा हूं, तो ये मेरे पास एक मूवेबल पिस्टन है। तो ये मेरे पास रहा एक मूवेबल पिस्टन। अब इसकी खासियत ये है कि ये प्रेशर पड़ने पर मूव करेगा। अब इसके अंदर ना हमने गैस जो है वो फिल कर ली है ऑलरेडी, जो कि आप यहाँ पर ये छोटे छोटे सर्कल्स देख रहे हैं ना, ये सर्कल्स एक्चुअली गैस के मॉलिक्यूल्स को रिप्रेजेंट किया जा रहा है कि इसके अंदर एक गैस जो है वो ऑलरेडी फिल्ड है, और इसका ये वॉल्यूम है जो मैं यहाँ पर मार्क कर रहा हूँ। लेट्स सपोज इसका जो वॉल्यूम है वो इस वक्त 1 डेसीमीटर क्यूब है, और इसके ऊपर जो हमने प्रेशर रखा हुआ है, ये प्रेशर जो आप ये देख रहे हैं इस तरह से एक वेट बना हुआ, ये वेट 2 एटमॉस्फेरिक का है, यानी ये एटमॉस्फेरिक एक यूनिट था प्रेशर का जो हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा। तो ये मेरे पास वेट है जो कि 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर अप्लाई करेगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूं प्रेशर, और ये कितना प्रेशर अप्लाई कर रहा है, 2 एटमॉस्फेरिक। जी बच्चे, अब अगर हम देखें तो लॉ के मुताबिक उसने कहा था कि किसी भी गैस का जो वॉल्यूम है वो इसके प्रेशर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब ये था कि अगर आप प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम कम हो जाएगा, ठीक है। अगर आप वॉल्यूम कम करेंगे तो दोबारा मैं बता रहा हूं यहां पर, तो मैं आपको दोबारा बता रहा हूं कि अगर इस गैस का जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब ये है कि अगर आपने प्रेशर बढ़ाया तो वॉल्यूम कम हो जाएगा, प्रेशर कम करेंगे तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा।
अब अगर हमारे पास ये प्रेशर और इसका वॉल्यूम है, मैं इसको इनिशियल प्रेशर और इनिशियल वॉल्यूम बना देता हूँ, यानी V1 और P1। अब मेरे पास इनिशियल वॉल्यूम जो है वो कितना है 1 डेसीमीटर क्यूब और इनिशियल प्रेशर कितना है 2 एटमॉस्फेरिक। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ इनिशियल वॉल्यूम 1 मल्टीप्लाई बाय इनिशियल प्रेशर 2 एटमॉस्फेरिक। तो ये अगर आप मल्टीप्लाई करवाएंगे तो मेरे पास इसका जो प्रोडक्ट है वो आ गया 2, और मैं इसको K के इक्वल कह सकता हूं क्योंकि हमने अभी पढ़ा था कि प्रोडक्ट ऑफ वॉल्यूम एंड प्रेशर इज इक्वल टू K। अब मेरे पास ये रहा जिसका वॉल्यूम 1 डेसीमीटर क्यूब था और इसके ऊपर जो प्रेशर है वो 2 एटमॉस्फेरिक है। अब इसे अगले सिलेंडर में मैंने क्या किया, मैंने एक वेट और रख दिया इसके ऊपर। जैसे ही मैंने 2 एटमॉस्फेरिक का वेट मजीद रखा तो इसका ये जो वॉल्यूम है, चूंकि वेट डबल हो गया और वेट डबल होगा, प्रेशर डबल होगा, वॉल्यूम हाफ हो जाएगा। इसका हाफ वॉल्यूम मेरे पास 0.5 डेसीमीटर क्यूब है, जबकि इसके ऊपर जो टोटल प्रेशर है वो कितना है 4 एटमॉस्फेरिक। अब चूंकि मैंने वॉल्यूम को चेंज कर दिया, प्रेशर को भी चेंज कर दिया, तो मैं यहां लिख सकता हूं V2 P2। फाइनल वॉल्यूम मेरे पास आ गया 0.5 मल्टीप्लाई बाय फाइनल प्रेशर मेरे पास आ गया 4। जब आप इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो आपके पास इसका आंसर भी 2 ही आएगा और ये भी किसके इक्वल है K। अब मैं अगर इसको मजीद चेंज करता हूं, लेट्स सपोज मैं इसका जो वॉल्यूम है उसको मजीद कम करने के लिए मैं इस पे प्रेशर एक और बढ़ा देता हूं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने एक और वेट जो है वो 2 एटमॉस्फेरिक का डाल दिया, तो यहाँ पर इस पे टोटल जो प्रेशर है वो कितना हो चुका है 6 एटमॉस्फेरिक और इसका जो वॉल्यूम है वो उसी के अकॉर्डिंग इसका हाफ हो चुका है, तो 0.33 डेसीमीटर क्यूब। तो ये मेरे पास इससे आगे चेंजेस आएंगे तो मैं इसको V3 और P3 लिख सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि उस वक्त ये इनिशियल बनेगा और ये इसका फाइनल बनेगा। अब इसमें वॉल्यूम कितना है मेरे पास 0.33 और इस पर अप्लाई होने वाला प्रेशर कितना है 6। जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास आंसर फिर से 2 ही आएगा और ये किसके इक्वल है K के। अब आप फोर्थ डायग्राम में अगर देखें तो मैंने क्या किया, एक और वेट डाल दिया। एक और वेट डालने पर इस पर टोटल प्रेशर कितना हो चुका है 8 एटमॉस्फेरिक और इसका वॉल्यूम मेरे पास कितना हो चुका है 0.25 डेसीमीटर क्यूब। अब चूंकि इससे आगे चेंजेस किए मैंने, मैं इसको लिख सकता हूं V4 P4। इसका फाइनल वॉल्यूम मेरे पास है 0.25 और इस पर जो फाइनल प्रेशर है वो कितना है 8। जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 2 आएगा और यहां पर ये किसके इक्वल है K के। तो हमारा वो जो डेरिवेशन की थी जो हमने कि P1 V1 इक्वल है P2 V2 के, तो आप देख सकते हैं कि जो V1 P1 का प्रोडक्ट है वो 2 है, V2 P2 का जो प्रोडक्ट है वो क्या है 2 है, तो यहाँ पर ये दोनों इक्वल है। इसी तरह P2 V2 ये इक्वल है P3 V3 के, और मैं ये भी कह सकता हूँ P3 V3 इक्वल है P4 V4 के। तो जी बच्चे ये आपके पास इसकी डेरिवेशन थी और हमने इसको एक्सपेरिमेंटली भी प्रूव कर लिया है। अब आपने इसको मार्किंग कैसे करनी है, मार्किंग पे अब आपको ये आपकी बुक के ऊपर जरा बता देता हूँ कि आपने इसको लॉन्ग कैटेगरी के अंदर किस तरह से लिखना होगा। तो आइए जरा बुक के ऊपर देखते हैं। अच्छा बच्चे ये आपके पास जो है वो ये फर्स्ट 2 लाइन जो आप देख रहे हैं यहाँ से लेकर तो यहाँ तक, ये आपके पास जो है वो इसका इंट्रोडक्शन की हेडिंग बनेगी, इंट्रोडक्शन की हेडिंग। इसके बाद यहाँ से लेकर और यहाँ तक, ठीक है, ये आपने एज इट इज़ लिखना है जो उसने ऑब्जर्व किया, यानी इसकी स्टेटमेंट बन जाएगी। द वॉल्यूम ऑफ द गिवन मास ऑफ अ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स प्रेशर प्रोवाइडेड द टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। अब इसके बाद यहाँ से आपने मैथमेटिकली हेडिंग देनी है, इसको मैथमेटिकली स्टार्ट करना है और ये हेडिंग आपकी एज इट इज़ यहाँ तक चलेगी कंप्लीट, ठीक है जी। ये आपके पास मैथमेटिकल इसकी फॉर्म आ गई जिसमें आपने इसको सारी डेरिवेशन लिखनी है। इसके बाद हेडिंग आएगी एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन। एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन में ये आपको एज इट इज़ लिखना होगा
इसके बाद ये आपकी ये डायग्राम आनी है इसके अंदर, और ये रिजल्ट्स की हेडिंग आएगी यहाँ पर, रिजल्ट्स जो आपने यहाँ पर मेंशन करने हैं। जी बच्चे, ये इसकी मार्किंग है जो आपने घर में इसको देख लीजिएगा। कोई इसमें मसला होता है, कोई इशू होता है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।